सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर बन सकते हो तो आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाले बनो, अगर वो भी नहीं बन सकते तो आलिम जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो, इधर उधर देख करके बातें ना सुनो। उसके बाद फरमाया अगर ये भी नहीं बन सकते तो कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाले ही बनो, ताकि कयामत के दिन उसकी मोहब्बत काम आए। यहाँ तक आपने सुन लिया। पलटिए हदीसे पाक की तरफ। मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है जिसका काम है सिर्फ रनिंग करना, घूमना, इधर से उधर जाना। ए मेरे आका ये क्या करती है? फरमाया यतलबूना हिलाका जिक्री, ये तलाश करती है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई है, कहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। अब मैंने कहा जरा तवज्जो फरमाइएगा, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि सूफी साहब 10,000 का मजमा लगाए तब जाकर के आपको ये फजीलत हासिल हो। नहीं, आप अपने घर के मोबाइल और टीवियों की स्क्रीन से थोड़ा सा दूर हट जाइए, एक मुसल्ला बिछाइए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद तस्वीर लेकर के बैठ जाइए और पढ़ते जाइए सुभान अल्लाह, पढ़ते जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, फिरते जाइए अल्लाहु अकबर। वहां भी फरिश्ते आपको तलाश करने आएंगे। जरूरी नहीं है कि जलसे में तलाश करने आए, इसलिए कि अल्लाह की रहमत का आलम क्या है। सरकार इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। सरकार फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता। अरे तुम्हारी शक्लों को क्या देखेगा, मेरी शक्ल को क्या देखेगा? सबसे ज्यादा हसीनो जमील मदीने का ताजदार उसी ने पैदा किया है जिसके हुस्न को देखकर बरेली का इमाम कहने लगा वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाले लक्ष्य जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। किसके हुस्न की बात कर रहा हूं? हजरत आयशा सिद्दीका कहती है आका यूसुफ के हुस्न को देखकर जमाने ने उंगलियों को काट लिया था। कुरान बोला वक़त ताला ऐदियहुन्ना वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम। हजरत यूसुफ के सामने मिस्र की औरतें आई थी, आपने जब अपने चेहरे से नकाब हटाया सामने आई तो उनको पता ही नहीं चल पाया वो फल काट रही है ये अपने हाथ की उंगलियां काट रही है। उन्होंने कहा हाशा वकल्ला, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है। हजरत आयशा कहती है ए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका आलम यह है आपको अबू बकर देखते हैं लेकिन उंगली नहीं काटते, आपको उमर देखते हैं उंगली नहीं काटते, सहाबा देखते हैं उंगली नहीं काटते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आयशा अल्लाह ने मेरे चेहरे पर नूर के 70,000 हिजाब डाल दिए हैं, अगर एक पर्दा हटा दिया जाए तो जमाना ताब नहीं ला सकता। किसी ने कहा था ना कि किसमें दीद की ताकत, नजारा कौन कर सकता बशर के रूप में आका अगर आया नहीं होता। ये तो सरकार को अपना करम दिखाना था, अबू बकर को सहाबी बनाना था, उमर को सहाबी बनाना था, उस्मान को सहाबी बनाना था, वरना फरिश्ते नजर नहीं आते और जब आते हैं तो इंसान दुनिया में नजर नहीं आता है। सरकार अलैहिस्सलाम अगर सिर्फ नूरानियत के साथ आते तो कौन देख पाता, लेकिन हमारा अकीदा यह है हक मेरे सरकार की हकीकत नूर है और उस पर इंसानी लिबादा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरा इमाम कहता है मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। एक मौके पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया था अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती। आगे फरमाया चाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी व कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबू रिज़ाका। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा ए मेरे महबूब तू मेरा नूर है। बोल बोल। वहाबी के चेहरे पर नूरानियत नहीं, समझ रहे हो? कुछ समझे? नूरानियत होती है। पीछे वालों, वहाबी के चेहरे पे नूरानियत होती है? पक्का? क्यों नहीं होती? सुन्नी के चेहरे पे नूरानियत होती है? क्यों? उठ के जाने वालों, चच्चा दद्दा जरा सुन के जाओ, जाना है चले जाना मगर सुनो। वहाबी के चेहरे पे नूरानियत इसलिए नहीं कि वो नबी को नूर नहीं मानता है। ये जुमला भी खामोश रहने का था इसलिए आप खामोश रहिए। बोलिए भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको। कैसी बिरादरी है मेरी?
बिरादरी ही अगर साथ नहीं देगी वो ठीक है, आप बहुत देर से बैठे, मुझे मालूम, मुझे एहसास तो मत कराइए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मेजबान से कह देता हूं ताकि और मेहमान भी बोल ले, मोहब्बत से जरा बोले। हमने कहा बद अकीदा के चेहरे पर ना नूर आज है और ना कयामत के दिन, इसलिए कि वो नबी को नूर और सुन्नी के चेहरे पर नूर है, इसलिए कि वो मुस्तफा को नूर मानते हुए कहता है मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका। अब तो समझ में आया आपके, हम सरकार को नूर मानते हैं, बदअकीदा नहीं। मैंने कहा यहाँ भी नूर नहीं मिला है, वहां भी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे दलील क्या है, मैं कहूंगा चौथे पारे की आयत करीमा पढ़ो। अल्लाह फरमाता है यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे, कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरों में शाइनिंग होगी, कुछ चेहरों में नूरानियत होगी। और याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे खराब होंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के सगे चचाजाद भाई है। 8-9 साल की उम्र में मेरा और आपका बच्चा या मेरा और आपका भाई सही से अलहम्दो पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन ये नबी की दुआ का असर था कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 8-9 साल की उम्र में कुरान की आयतों की तफसीर कर दिया करते थे। सरकार ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया था। यही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। अगर आपने इस जुमले को नहीं सुना तो बेवकूफों में आपको शुमार करूंगा, इसलिए कि मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं। सुनियो हमारा मतलब किस चीज से है, जरा गौर फरमाइएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं यौम तबयद्दु वजूहु अहली सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वजूहु अहलिल बिदअति वद दलाला। कयामत के दिन जिन लोगों का चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है, और जिनके चेहरे काले होंगे वो बदअकीदा वहाबी और दूसरे फिरकाए बातिला की जमात। एक बात याद रखिएगा, बरेली शरीफ से ताल्लुक रखता हूँ, अगर मैं अपनी पे आ जाता हूँ ना तो 2:30-3 बजे भी मजमे में आग लगा देता हूँ। ये मैं फखरिया नहीं बोल रहा हूँ। कौन सी आग लगाता हूँ? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। कुछ लोग मेरे इस जुमले को हो सकता है नाज भरे अंदाज में समझ रहे हैं, लेकिन जवाब सुनने के बाद इंशाअल्लाह समझ गए। तवज्जो है। अब बता दो कहां से उठकर गए थे, किस महफिल की बात कर रहा हूं। सूफी साहब के बिला तवज्जो चाहूंगा। उन्हीं की बू माए समन है। अभी जिन तिनकों को आप जमा कर रहे हैं, गुलाब की जिन पंखड़ियों को और जिन पत्तों को आप जमा कर रहे हैं, मुझे उसको देखकर आला हजरत याद आ गया। उन्हीं की बू माए समन है, उन्हीं के जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। बात समझ गए? अब आगे बढ़ो। मैंने क्या अर्ज किया था, फरिश्ते तलाश करते हैं कि महफिले जिक्र कहां सजी हुई है, जिन्होंने पैर फैलाए हैं वो पैरों को समेट लें। ये अदब के खिलाफ। आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे, मदीने के ताजदार की महफिल में बैठे। और फरमा हुजूर अगर यह महफिल मिल जाती है तो क्या होता है? फरमाया जितने फरिश्ते होते हैं सब बैठने वालों को घेर लेते। जल्दी बोलो क्या करते हैं, जल्दी बोलो। घेर लेते। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उन फरिश्तों का एक लीडर होता है, उस लीडर को रब की बारगाह में भेजते हैं। अल्लाह की बारगाह में जाकर के कहता है इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअद्दिबूना अलाका व यतलूना किताबक व युसल्लूना अला नबिय्यका। कहता है मौला हालांकि अल्लाह तो सब जानता है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, वो तो अलीमुन बिदातिस सुदूर है, दिलों के राज वो जाने। कायनात की कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी उन फरिश्तों को गवाह बना रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं मौला अब जरा
गौर करना, मजमे में लोग उठ करके चले जाते हैं या बहुत सारे लोग आते नहीं। हमने कहा इसकी वजह है, फरिश्ते कहते हैं इन्ना अतैना अला इबादी मिन इबादिका, अहले इल्म बैठे हैं यहाँ, मिन तबईजिया है, यानी बात और सम को बयान करने, कुछ को बयान करने के लिए। फरिश्ते कहते हैं मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए, सब कुछ के पास नहीं, कुछ के पास आए। अल्लाह हम जब गए ना तो वो सब यतलू युअज़्ज़िमूना आला का, वो बैठकर तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे थे, वो बैठकर तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे थे, वो तेरे नबी पर दुरूद भेज रहे थे। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग जरा मोहब्बत से बोले सल्लल्लाहु। माँ बहने भी बोले लेकिन आवाज ऊंची ना हो, जरा बोले सल्लल्लाहु। इतना बड़ा मजमा है, अगर आप आवाज लगा देना तो आपकी आवाजें इस शामियाने को चीरती हुई ऊपर तक चली जाएगी, लेकिन आप बड़ी खामोशी के साथ बैठे हैं। आपको पता नहीं है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मामिन मजलिसिन युसल्ला फीही अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाया सुनो हर वो महफिल जिसमें मदीने वाले पर दुरूदो सलाम पढ़ा जाता है। जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा जाता है? मेरे नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ा जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी इरशाद फरमाते हैं एक खुशबू निकलती है, हत्ता तफूहर, एक खुशबू निकला करती है, और ये खुशबू कहां तक पहुंचती है? आप कहेंगे इन्होंने जन्नतुल फिरदौस लगा दी, इनकी खुशबू इन्होंने महसूस कर ली। सूफी साहब ने ले लिया शानदार अजमल का कोई इत्र लगाया, लगाने के बाद 2 लोगों तक खुशबू चली गई, लेकिन सरकार के सहाबी फरमाते हैं, और इसको मतालिउल मसर्रात के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाया गया कि सरकार जिस महफिल में नबी करीम पर दुरूदो सलाम पढ़ा जाता है, उस महफिल से एक खुशबू फूटती है। वो खुशबू कहां तक जाती है? हत्ता तबलुगा अलान समा, यहां तक कि वो आसमान तक पहुंच जाती है। बिलाद यहां पढ़ा जा रहा है, सरकार पर दुरूद यहां पढ़ा जाता है, और उसकी खुशबू को आसमान के फरिश्ते महसूस कर लिया करते हैं। इसलिए सुनो, वो कहते हैं मौला हम गए ना तो लोग तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे थे, तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे थे। ए पाक परवरदिगार, वो सब तेरे नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे। अब मैं तुम्हें इनाम सुनाने वाला हूं, रब की जानिब से पुरस्कार मिल रहा है। अगर यहाँ थोड़ा सा अवार्ड मिल जाए तो मिलने वाला बड़ा खुश हो जाता है, मगर देख तो सही ये एक दुनियादार तुझे दे रहा है। मैं जिस अवार्ड की बात कर रहा हूँ, जिस इनाम की बात कर रहा हूँ, वो दुनियादार नहीं, तेरा परवरदिगार तुझे अता फरमा रहा है। हदीस पाक के अल्फाज है, अल्लाह की रहमत जोश पर आती है। मेरा अल्लाह फरमाता है गश्शुहुम रहमती, जितने आकर बैठ गए हैं सबको मेरी रहमत में छुपा लिया जाए, मेरी रहमत में छुपा लिया जाए। जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह इनाम दे रहा है, जितने आकर बैठ गए हैं सबको मेरी रहमत की चादर में छुपा लिया जाए। फरिश्ते कहते हैं मौला छुपा तो लेते, मगर एक क्रिमिनल भी आ गया है, एक मुजरिम भी आ गया है, एक बहुत बड़ा खताकार भी आ गया है। इस वक्त कोई दूसरे के गिरवान में न झाके, हर आदमी अपने गिरवान में देखे। हो सकता है सबसे बड़ा मुजरिम मैं हो सकता है सबसे बड़ा खताकार मैं हो सकता है सबसे बड़ा लाकारा, सबसे बेकार मैं हूं। आप ये तसव्वुर लेकर बैठ जाइएगा, इसलिए कि नेकियों पर नाज करना ये सुन्नियों का काम नहीं है। सुन्नियों का नाज है तो सिर्फ मदीने वाले की जात पर है। इसीलिए तो एक सहाबी रसूल आए थे, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं एक शख्स आता है, सरकार से कयामत के बारे में पूछता है। मैं कहता है आका मतस्सा, सरकार कयामत कब आएगी? जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल मा आदत तालहा, तूने कयामत की तैयारी की क्या की है? कहने लगे सहाबी थे, कहते हैं ला शैया हुजूर, मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है। यहाँ तो 5000 मदरसे को दे देता है, जन्नती होने का पूरा शौक रखता है, और वो भी 10 जगह ढडोरा पीटेगा कि मैंने 5000 मदरसे को दिए हैं। अगर सेठ साहब 4 बच्चों को खाना खिला देते हैं तो आगे आगे घूमते हैं कि कोई आलिम दीन आए उसके सामने मदरसे के नाज़िम आला कहे इन्होंने 5 बच्चों को खाना खिलाया है। अबे तू क्या कर रहा है? अपने अमाल को बर्बाद मत कर। अगर खिलाता है तो इस तरीके से खिला कि खिलाने वाला जाने और खाने वाला जाने। इसलिए कि हमारा मकसद क्या है? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मसलके आला गज़र, उलमा
अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, गौर फरमा रहे, तवज्जो है आपकी, बढ़ा जाए आगे। सहाबी से सरकार ने पूछा माजा आदत लहा, कयामत की क्या तैयारी है कुछ तैयारी? बोलो है, मेरी बहन बेटियां बैठी है, क्या तैयारी है हमारी? कुछ तैयारी नहीं है। बाप का सबसे बड़ा सपना यह है कि बेटी मेरी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, चाहे गैर मुस्लिम के साथ भाग जाए, वो गवारा है। लेकिन ये गवारा नहीं कि किसी मदरसे में जाके आलिमा बन जाए, सीधी सादी दीनदार बनती बन जाए। इसको कहते हैं ये ओल्ड थिंकिंग है, पुराना मिजाज है। हमने कहा इस्लाम भी 1400 साल पुराना ही है, हमें पुराना ही चाहिए, नया नहीं। सहाबिया रसूल से सरकार ने पूछा माजा आदत्ता। अब यहां बैठने वाला कोई आलिम कह सकता है कि उस सहाबी के पास नमाजें नहीं थी? बोलो, कोई कह सकता है? हमारे पास तो हकीकत में नमाजें नहीं है, लेकिन वो नमाजी भी थे, मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे। अरे सरकार का दौर पाया है अल्लाह के बंदो, बोलो तो सही। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलौनहुम सुम्मल लदीना यलौनहुम। फरमाया दुनिया के सारे जमानों को देखो, सबसे बेहतर जमाना वही है जिसमें मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। दुनिया का कोई जमाना ऐसा दिखाओ जिसमें मदीने के ताजदार से बेहतर जमाना किसी का हो। हम कहेंगे हो भी नहीं सकता, इसलिए कि सबसे बेहतर उस जमाने में आया था, जिसके लिए आला हजरत कहने लगे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। समझ गया? और फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है? सहाबी से सरकार ने पूछा क्या है? कहने लगे फला शैआ, कुछ तैयारी नहीं है। हमने कहा यही तो सबसे बड़ा राज है सहाबा की कामयाबी का, सब कुछ करते थे फिर भी कहते थे कुछ नहीं किया। यहां थोड़ा करते हैं उसको इतना, 5 रुपए अगर किसी को दे दिए तो समझेगा 50,000 खर्च किए। मैंने कहा मिजाज ये बना 50 लाख खर्च करके फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, मौला कम से कम 5 की हैसियत इसको अता फरमा। ये खुलूस था जो सहाबा को आगे लेकर के गए। तवज्जो है, आगे बढ़े, जरा जिंदा दिल होकर बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है तो एक बार और बोल जाओ मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लेकिन ध्यान से सुन करके जाइएगा। सहाबी रसूल ने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, सरकार फला शैया इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु। कहने लगे सरकार मेरे पास अमल तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके रब से मोहब्बत करता हूँ। यार मोहब्बत से बोलो। कहा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मेरे आका आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे नबी की रहमत जोश में आती है। सरकार फरमाते अंता मा मन अहबब्ता, तू कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत किया करता है। हजरत अनस का जुमला सुनना। टोपी वालों इधर देखो, इधर इधर कहां खो गया? सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब बिरयानी सामने आती होती है ना। 50,000 लेकर गए थे, 1.5 लाख का फायदा हो गया, बाछे खिली हुई। हमने कही कामयाबी नहीं है। सहाबी का जुमला सुने, कहते हैं मा फरहना बिशैइन फरहना बिकौलिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंता मआ मन अहबब्ता। कहते कसम खुदा की दुनिया में किसी नेमत के मिलने पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस बात पर हुई कि जब हुजूर ने फरमाया तू कयामत के दिन उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो करना।
अब हजरत अनस इब्ने मालिक का मैं उनका स्टेटमेंट, उनका जुमला, उनका सेंटेंस, उनका नजरिया, उनका इंदिया, उनका विचार, उनका ख्याल आप तक पहुंचा रहा हूं। आप फरमाते हैं, सुनो सुनो, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी खुशी सरकार के ये फरमाने पर हुई कि कयामत के दिन तू उसी के साथ होगा, उससे मोहब्बत करता है। तब अबू बकर से हजरत अनस इब्ने मालिक ने कहा, आप फरमाते हैं फइन्नी उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर व अर्जू अन अकूना माहुम बिहुब्बी इय्याहुम। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, सुनो सुनो, मैं सरकार से मोहब्बत करता हूँ। यार बोलो तो सही, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, कहा उमर से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है मैं कयामत के दिन इन्हीं जातों के साथ होगा, इसलिए कि मुझे इनसे मोहब्बत है। अब अगला जुमला सुनिएगा, प्यार देखिए अनस इब्ने मालिक का, कहते हैं व इल्लम आमल बिमिस्मी आमालिहिम, अगर से मैंने नबी की तरह अमल नहीं किया है, अगर से अबू बकर की तरह मेरा अमल नहीं है, अगर से उमर की तरह मेरा अमल नहीं है, खाक पड़े इन वहाबियों के मुंह पर जो ये कहते हैं कि एक उम्मती आमाल में नबी से बढ़ सकता है। हमने कहा बदबख्तो, तुम ये कहते हो एक उम्मती अमाल में नबी से बढ़ सकता है, हम कहते एक सजदा मेरे नबी का लेकर आ और कायनात के सारे सजदों को एक पल्ले में रख दे और एक पल्ले में मेरे नबी का सजदा रखा जाए, कसम खुदा की वो सारे सजदे मेरे नबी के सजदे के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि नबी वो है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा